बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अहम तरीन मुख्तलिफ ख़बरों के साथ, अहम तो नहीं लेकिन अहम है भी, अचानक नून लीग को वज़ारत उज़्मा क्यों नज़र आने लगी। नवाज शरीफ मुतरक हो गए, परवेज़ लाई साहब को फ़ोन कर रहे हैं। शाहिदा कारबासी, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद ज़ुबैर को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म क्यों नज़र आने लगा। क्या इमरान खान साहब के लिए खेल ख़त्म होने वाला है? इमरान खान भी तमाम हालात से आगाह है। क्या आने वाले दिनों में जो इस्टेब्लिशमेंट से इस्तीफ़े मांग रहे थे, इक़्तिदार उनके सर पर सजाया जाने की हिकमत अमली बना ली गई? दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने अपने ही चचा के ख़िलाफ़ अपने ही ख़ानदान में बगावत कर दी। शादी में मसरूफ़ियत के बाद उन्होंने कहा कि ये कौन फ़ैसला हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में मैं लाऊं, अदलिया को प्रेशर में मैं लाऊं, कैद मैं काटूं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए और हमारे मुकदमा भी ना ख़त्म हो। मरियम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने ये शर्त रख दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके केस क्लियर कराए जाए और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिसंबर में किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। ये मामला काफ़ी हद तक आज इस वक्त तक जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तय हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब हमें ये नहीं सोचना डिफ़ॉल्ट होने के बाद, अब हमने ये सोचना डिफ़ॉल्ट होने के बाद हम किन किन कंडीशनों पर काम करेंगे। क्या मौजूदा इमरान खान को उसकी टीम की नाकस पॉलिसियाँ, इकॉनमी की तबाहाली, महंगाई का चढ़ता हुआ सूरज उसकी हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बन रहा है? इस बात में काफ़ी हद तक हक़ाइक़ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 रोज़ कबल वजीउद्दीन ने कहा था, साबिक जस्टिस मोहतरम वजीउद्दीन साहब ने, कि इमरान खान साहब के घर का खर्चा जहांगीर तरीन चलाते थे, जिसकी जहांगीर तरीन ने ट्वीट में तरदीद कर दी। लेकिन आज MQM के साथ जो हुकूमत की इत्तेहादी है, नाज़रीन नोट करें, इमरान खान की इत्तेहादी है। MQM वजीउद्दीन ने कहा, मैं एक एक लफ्ज़ पे कायम हूँ, अगर इन्हें तकलीफ़ है तो ये अदालत में चले जाए, मैं वहाँ सबूत दूँगा। दूसरी तरफ सूरत हाल कैसी बदलती है हम अचानक देखते नहीं। अचानक चौधरी बरादरान परवेज़ लाई साहब को आर्मी चीफ की तरफ से मैसेज आता है शुजात साहब की हैरियत का, और साथ ही नवाज शरीफ भी फ़ोन करते हैं। ये दोनों, परवेज़ लाई कौन है? हुकूमत का इत्तेहादी। MQM कौन है? हुकूमत के इत्तेहादी। फिर लंदन से कश्तियारी मुजरम नवाज शरीफ साहब परवेज़ लाई से आज फ़ोन पे बात करते हैं और उनके शुजात की खरीद करते हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि ताकतवर हलकों में और हुकूमत में खासी देर से इख्तलाफात चल रहे थे। ये इख्तलाफात एक अहम ओहदे पर तैनात शख्सियत की वजह से चले। इमरान खान साहब उस शख्सियत को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे पर, ताकतवर तरीन ओहदे पर देखना चाहते थे। इस दौरान उनकी पुरानी तैनाती से, अच्छा नाम ले लेते हैं, मोहतरम ISI के DG फैज़ हमीद साहब को वो चाहते थे कि पहले उनको ISI को कोर का दर्जा दे दिया जाए, जब वो कामयाब नहीं हुए फिर उन्हें पिंडी तैनात कर दिया जाए, फिर भी कुछ बात नहीं बनी तो फिर उन्हें जब उधर तब्दील किया गया पेशावर, तो इमरान खान साहब ने समरी रोक ली और उसको के बाद थोड़े से इख्तलाफात हुए। जबकि ये भी यकीन से मैं कह रहा हूँ, सब DG IS पर की तरफ प्रेस रिलीज से पहले इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया था, ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पुश किया गया। अब जब एक तरफ FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और अब हमें ये पॉलिसियाँ नहीं बनानी कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या क्या करना है, हमने अब ये पॉलिसियाँ बनानी है कि डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और इसकी पॉलिसी क्या बननी है, अदरवाइज़ पाकिस्तान की बचत की कोई गुंजाइश नहीं। नाज़रीन, यही वजह है कि पाकिस्तान की बैड इकॉनमी, पाकिस्तान में गिरती हुई रुपए की कीमत, डॉलर का अरूज, महंगाई का अरूज,
IMF की सख्त तरीन शराइत, जिसके बाद पाकिस्तान में आम आदमी की सर्वाइवल नामुमकिन रहेगी। यहाँ तक कि इस हुकूमत में सऊदी अरब, जो पाकिस्तान का दरीना दोस्त था, हमेशा उसने मुश्किल कायम दिया। इस दफ़ा उन्होंने 3 अरब दिया तो 4% सूद लिया और कहा कि अगर पाकिस्तान IMF के साथ मामला तय नहीं करता तो उनकी प्रॉपर्टी सऊदी लॉ के मुताबिक करी जाएगी। इससे ताकतवर हल्के सख्त परेशान थे। इस दौरान पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस, क्योंकि कहा जाता है ताकतवर हल्कों से इल्ज़ाम लगाती है अपोजिशन कि इमरान खान ने 3.5 साल गुड गवर्नर्स पाकिस्तान की इकानमी को उठाने, तलीम और सेहत के लिए कुछ करने की बजाय अपोजिशन से इंतकाम लेने पर गुजार दिए। और ये सफाई में वो देते हैं कि हमारे पर एक पैसा भी करप्शन का अभी तक रिकवर नहीं हुआ, जिस पर ताकतवर हलकों में एक सोच विचार हो गई कि अगर पाकिस्तान ऐसी हालत में रहा और खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये मुल्क है तो हम सब हैं। यकीनी बात है, चाहे ताकतवर हलके हो, अदलिया हो, बिजनेसमैन हो, सरकारी अफसर हो, कोई प्राइवेट आदमी हो, सब का वजूद पाकिस्तान की वजह से। जब तक पाकिस्तान है तो हमारे लिए सब कुछ है। इस दौरान नून लीग के एक अहम रहनुमा के ज़रिए और एक अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज़ के लिए शहबाज शरीफ की मुलाकातें होती हैं और मुलाकातों में एक हडल आती है। पहले कहा जाता है कि किसी भी कीमत पर नवाज और मरियम के लिए रियायत नहीं, उनके केस अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों से ही आप रिलीफ लें। ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन इस दौरान मरियम बार बार अपने चचा पर हमला करती है। तो रात की अंधेरे में होने वाली, खामोशी में होने वाले मामलात को सुबह खुदकश हमले से मरियम तबाह करना चाहती है। मामलात मुल्की सूरत हाल जैसे जैसे ख़राब होती गई, मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान के इशू में भी पाकिस्तान उस वक़्त बड़ा अच्छा रोल अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काबिल तारीफ़ था, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उसके बाद अफ़गानिस्तान में अब कहत पड़ चुका है, रोटी चल नहीं रही। सऊदी अरब हमारी मदद नहीं कर रहा। अमेरिका के ओपनली मुखालफ कैंप में हम आ चुके हैं। चीन ने जो वादा किया था उसके मुताबिक CPEC भी नहीं चल रहा। इन सब सूरत हाल से इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को बार बार आगाह किया गया कि आप इस मुल्क की इकानमी को बेहतर कराएं। इस मुल्क की अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान का सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का ज़्यादा टारगेट अपोजिशन को एहतसाब पर रहा, गिरफ्तार कराने पर रहा, मुकदमात बनाने पर रहा, टेबल टॉक की तरफ नहीं आ सके। लेकिन जिस वजह से कहा जा रहा कि नून लीग के काफ़ी हद तक मामला तय है हो चुके हैं और ये तब्दीली जो दावा किया जा रहा है नून लीग की तरफ से अदम एतमाद के ज़रिए आएगी। लेकिन वो कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने के लिए, इन उस तब्दीली लाने के लिए, उससे पहले जो मुस्लिम लीग आपस में एक इंतशार का शिकार है कि उनके घर में इन हाउस तब्दीली नहीं हो रही। यानी कि शरीफ फैमिली में ये फैसला नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दें और मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के केस चलते रहें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। उनका कहना है कि पहले हमें अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम को रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो नवाज शरीफ का केस नहीं चल रहा, क्योंकि वो होशियारी है, अगर मरियम को उधर बरी कर दिया जाता है इस केस में तो फिर 99% नवाज शरीफ का केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा और वो इसी महीने पाकिस्तान आने का ऐलान कर सकते हैं। मैं खबर दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि वो मरियम का केस देखेंगे। अगर मरियम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें नैब अदालत ने सज़ा दी थी और नवाज शरीफ को दी थी, तो फिर इसका मतलब है मामला तय हो चुके हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल जब इमरान खान साहब तक जाती है कि अपोजिशन बिला वजह ये ऐसे नहीं कह रही कि हमने 23 मार्च में धरना देना है इस्लामाबाद में। मौलाना फजलुर रहमान भी यही कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं और अपोजिशन जमातें भी यही कह रही हैं। ये सारे मामलात इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि अगर ताकतवर हल्के इस्टेब्लिशमेंट, अगर नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत का साथ छोड़ के न्यूट्रल हो जाते हैं तो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना नहायत आसान तरीन है। इसके लिए कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को और आसफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी को कहा है चाहे 25-30 MP MNA ख़रीदने भी पड़े तो ख़रीद लें, और पैसों की बड़ी बड़ी ऑफ़र कर दी है।
इसी सिलसिले में शाहिद हकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दर्जनों दफ़ा कहा, 2 दर्जन से जायद PTI के अरकान असम्बली, कौमी असम्बली के हमारे साथ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 3 रोज़ कबल एक वफाकी वज़ीर ने नवाज शरीफ को टेलीफोन करके कहा कि मेरे साथ भी 8 से 10 अरकान असम्बली हैं। ये सारी बातें जब इमरान खान साहब तक गई तो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ख़तरा था कि मेरे ख़िलाफ़ चालें चली जा रही हैं, अपोजिशन बार बार मुझे एहतजाज के ज़रिए नाकाम हुई। अपोजिशन ने मेरे ख़िलाफ़, उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान PTM ने मिल के एहतजाज किए तो मुझे नहीं गिरा सकी, महंगाई का इन्होंने टंडोरा किया तो मुझे नहीं गिरा सकी, अब मुझे गिराने के लिए वो किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं। इस मौके पर कहा, अगर उनकी हुकूमत को ख़त्म कराने की ये खबर दे रहा हूँ। इमरान खान ने कहा, अगर किसी ने कोई हरकत की, कुछ साजिश की, पैसे का इस्तेमाल हुआ या ताकत का, तो इमरान खान साहब वो इंकशाफत करेंगे जो तारीख़ बन जाएगी दुनिया की, जिसको पाकिस्तान का मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी शायद सुर्खियों में शाया करेगा और TV उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। नाज़रीन, सूरत हाल खासी गमगीन नज़र आती है। मैं ये तो किसी कीमत में भी नहीं कहता कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ जाएंगे, क्योंकि उनके घर में शरीफ फैमिली में इन हाउस तब्दीली पे ये फैसला नहीं हो रहा कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम नाहल हैं, वो तो बन ही नहीं सकती, उनका चैप्टर क्लोज है। हाँ, उन्हें अदालत से रिलीफ मिल जाती है तो वो केस लड़ के फिर आ सकती हैं, लेकिन मरीम नवाज, शहबाज शरीफ के लिए रुकावट ये है कि मरीम नवाज नहीं मानती। शाहिद हकान अब्बासी जो मरीम नवाज और नवाज शरीफ के कैंप से थे, जब शहबाज शरीफ की बाज़ मुलाकातें कामयाब हुई तो उन्होंने पैगाम दिया अपने भाई नवाज शरीफ को कि मेरे हक में बयान आप शाहिद हकान अब्बासी से दिलाएं, क्योंकि ताकतवर हलकों को यकीन हो जाए, उन्हें पता है कि शाहिद हकान अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर मरीम नवाज और नवाज शरीफ कैंप के हैं, शहबाज कैंप के नहीं। इसीलिए शाहिद हकान अब्बासी से ये बयान एक हिकमत अमली के तहत दिलवाया गया कि हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि वो पार्टी के सदर हैं। हालांकि शाहिद हकान अब्बासी तो खुद उम्मीदवार हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए या इसको गिराने के लिए बहुत ज़्यादा हिकमत अमली बनाई जा रही है। इसके कामयाबी के नाज़रीन इम्कानात 50-50% है। अगर इमरान खान इस 3 महीने में मुल्क में गुड गवर्नेंस ले आते हैं, महंगाई के खात्मे के लिए कुछ कर लेते हैं और ताकतवर हलकों के जो जो खदशात थे, खुसूसन अफ़गानिस्तान इशू पर, चीन इशू पर, अमेरिकन इशू पर, अगर इनके मामला सेट हो जाते हैं तो इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अगर इमरान खान सब इस वक्त अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम नहीं चलते और बाद वहाँ भी तो नाज़रीन खुश आमदियों के कहने पे 3.5 साल बारी रखते हैं, तो इमरान खान की हुकूमत को तब्दीली के 50% इम्कानात है। ताहम हमारे ज़राए ने कहा कि इमरान खान ने कहा वो किसी भी सूरत पर सरेंडर नहीं करेंगे। हुकूमत गई तो वो लोगों को बताएंगे कि उन्हें काम क्यों नहीं करने दिया गया। नाज़रीन, इसका जवाब बनता नहीं। 3.5 साल बाद आप कहें मुझे इसने काम नहीं करने दिया, वज़ीर आला आपने अपनी मर्ज़ी के लगाए, गवर्नर आपने लगाए, ब्यूरोक्रेसी आपने लगाई, 5-6 FBR के चेयरमैन बदल दिए, वज़ीर ख़जाना बदल दिए, तो लगता है आने वाले 3 महीने क्या हुकूमत के लिए ख़तरा होंगे या अपोजिशन के लिए खुशखबरी, या अपोजिशन के लिए मज़ीद ख़तरे की अलामत बन जाएगा और हुकूमत मज़ीद मजबूत जाएगी। ये 3 महीने अगले 5 सालों का फ़ैसला करेंगे। मौजूदा तो हुकूमत का माफ़ी चाहता हूँ, अगले 5 सालों का ये 3 महीने फ़ैसला करेंगे। इमरान खान सख्त इम्तहान में आ गए हैं, क्योंकि अपोजिशन ने शतरंज की गोटियाँ बादशाह को पीटने के लिए प्यादे जगह जगह खड़े करती हैं। अब इमरान खान की दानिशमंदिया के हालात की मुनासबत से बेहतर फैसले करके हुकूमत को बचाएं और मुल्क को क्राइसिस से निकालें, वरना वही होता है। याद रखें कि पहले भी 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई और 2 दफ़ा नून लीग की। और अगर अदम एतमाद आता है तो इमरान खान की हुकूमत भेजने का सिर्फ और सिर्फ एक आइनी रास्ता है, वो अदम एतमाद। क्या इमरान खान की हुकूमत भेजने के लिए अपोजिशन 172 कौमी असम्बली अगर कर सकते हैं, ये अपोजिशन का इम्तिहान है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। 3 माह, एक के लिए जवाल और एक के लिए खुशी की खबर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
है।